आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के योगरगुंड इलाके में जुम्मे की सुबह मुश्तबा मिलिटेंटों की फायरिंग से एक गैर मुकामी शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस ने बताया है कि मिलिटेंटों ने पुलवामा के योगरगुंड में एक गैर मुल्की मजदूर मुनीरुल इस्लाम वल्द अब्दुल करीम साकिने मगरबी बंगाल पर फायरिंग की। आपको पता चले कि इसे जिला अस्पताल पुलवामा मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक इस इलाके में कई गैर मुकामी मजदूर काम कर रहे हैं और आज सुबह ये मजदूर सब्जी काटने के लिए खेत की तरफ जा रहे थे कि अचानक इन पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला किया, जिसके नतीजे में एक गैर मुकामी मजदूर की दाईं जानिब सीने में एक गोली लगी है, जबकि बाईं टांग में 2 गोलियां लगी है। अगरचे इस हमले में गैर मुकामी मजदूर जख्मी हुआ है, जिसको इलाज के लिए पहले जिला अस्पताल पुलवामा मुंतकिल कर दिया गया, जहां से इसको मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया। वही इस हमले के फौरी बाद पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने इस इलाके को मुहासरे में लिया और हमलावरों की तलाशी शुरू कर दी थी, लेकिन हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए, जिसके बाद फौज ने इस इलाके का मुहासरा खत्म किया। ताहम जिला पुलवामा में इससे कबल भी इस तरह के हमले अंजाम दिए गए, लेकिन जिले के न्यू इलाके में ये तीसरा हमला है। इससे कबल जिले के न्यू गुंडरू इलाके में एक पुलिस एहलकार को हलाक कर दिया गया था, जबकि 2 गैर मुकामी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें एक गैर मुकामी मजदूर हलाक हुआ था, जबकि आज ये तीसरा हमला किया गया, जिसमें एक गैर मुकामी मजदूर जख्मी हुआ है। फिरका वाराना अहमहंगी के एक शानदार अमल में मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने जुम्मे को जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले के प्रगुच्ची गांव में एक बुजुर्ग पंडित खातून की आखिरी रस्म-ओ-बात अदा की। आपको बताते चले कि 75 साल चुनी देवी चुनीलाल कुन्ना की बीवी जुमेरात की रात तवील हालत के बाद इंतकाल कर गई। मौत की खबर फैलते ही इलाके के मुकामी लोग जोक दर जोक चुनी जी के घर पहुंच गए हैं। सोगवार खानदान को रात भर तसल्ली देने के बाद आज सुबह मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने लकड़ी का बंदोबस्त किया और हिंदू मजहब के मुताबिक दीगर जरूरी रस्मुआत अदा करने के अलावा लाश को शमशान घाट ले गए। बता चले कि बुजुर्ग खातून की मौत पर ताज़ियत के लिए कई बुजुर्ग और खवातीन अहल खाना से मुलाकात करते हुए देखे गए। क्या आप हम यहाँ पे जो है आखिरी रसूमात के लिए पूरे जो हिंदू और मुस्लिम हैं तैयार है इस वक्त उनकी आखिरी रसूमात को पूरा करने के लिए। गांदरबल में तकरीबन 30 साल के वक्फे के बाद शहीद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अर्श शरीफ मनाया जा रहा है। अर्श शरीफ के इनेकाद के लिए तैयारियां शुरू की गई है। इतलात के मुताबिक गांदरबल के ऋषिपुरा में वाक़िया शहीद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अर्श शरीफ 3 सितंबर से मनाया जा रहा है। यह अर्श शरीफ तकरीबन 30 सालों के वक्फे के बाद मनाया जा रहा है। इस हवाले से अस्तान आलिया के एक बुजुर्ग ने बताया है कि अमसाइल तकरीबन 3 दिहाइयों के बाद अर्श शरीफ रिवायती तौर पर मनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के प्रेस बयान के मुताबिक अर्श शरीफ 3 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर को इख्तिताम पजीर होगा। हफ्ता भर जारी रहने वाले अर्स के दौरान अस्तान आलिया पर खतमात, दुरूद व अज़कार और नात खानों की मजलिस आरास्ता होंगी। बता चले कि अर्स के सिलसिले में तैयारियां शुरू हो गई है और अस्तान के मुतसिल पार्क में पंडाला और दीगर स्टॉल लगाए जा रहे हैं। पहलकदमी हुई जो ये और उसको मनाते आ रहे थे, लेकिन 3 दहाई से ज्यादा अरसा हो गया इस साल मना कर। इधर वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के चाडरा इलाके में दूरबाग पालपुरा के रिहायशियों ने लोगों को बेहतर सड़क राब्ता फराहम करने में नाकाम रहने पर हुकाम के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। आपको बता चले कि मकीनों का कहना था कि चिलिच पंजान से दूरबाग पालपुरा तक की अंदरूनी सड़क की तरफ हुकाम तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से अहले इलाके को शदीद परेशानी का सामना है। एक मुकामी रिहायशी प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद पाल ने कहा है कि हमने आर&बी डिपार्टमेंट से इस सिलसिले की मैकडमाइजेशन की दरख्वास्त की, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे मुतालबों को नहीं सुन रहे हैं। वही इस इलाके की तुलबा सईदा ने कहा है कि हमें गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में धूल की वजह से तकलीफ होती है और सर्दियों में पानी की वजह से। वही मुकीनों ने डिप्टी कमिश्नर बडगाम और चीफ इंजीनियर आर&बी से इस मसले पर गौर करने की अपील की, ताकि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। आर&बी की नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि सुलिया से दरबाग और जदमिरबाग एक सड़क है जो पिछले 20 बरस से इग्नोर हो रही है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तमाम तहसील चाडरा की सड़कें उन पर मैकडमाइज हो गया, तेल डाला वगैरह, ये सिर्फ इग्नोर इस सड़क को किया जाता है।
कश्मीर में आबी नकलो हमल को बहाल करने के मकसद के साथ डीडीसी की चेयरपर्सन गांदरबल ने आज श्रीनगर से गांदरबल तक का सफर किया और तहरीकी जहलिम और सिंध नदी पर आबी नकलो हमल के परजोश मंसूबे का आगाज किया। ये तजुर्बा सदियों पुराने आबी नकलो हमल के निज़ाम को बहाल करने और तहरीकी सयाहत को फरोग देने के मकसद से शुरू किया गया है। आपको बता चले कि डीडीसी की चेयरपर्सन नुज़रत इशफाक ने इस मौके पर कहा है कि इस मंसूबे को शुरू होने में तकरीबन 3 दिहाई यानी 33 साल से ज्यादा का अरसा लगा और आज ट्रायल मुकम्मल हो गया है। आपको ये भी बता चले कि गांदरबल के साबिक कानून साज शेख इशफाक जब्बार ने कहा है कि रियासत में आबी नकलो हमल की बहुत बड़ी सहूलियात है और एक बार जब इस शोबे को भरपूर सकाफत और रिवायत तिजारत से जोड़ दिया जाएगा तो लोग इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, जिससे इसकी बड़ी कामयाबी होगी। मीटर कराने तो मेरी आज के दिन मुबारकबाद होगी इस टीम को, चाहे वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, टूरिज्म है, कल्चर है, जिन्होंने भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया, इस चीज को मुमकिन बनाया। और जो गवर्नर साहब और हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब वाटर ट्रांसपोर्ट से लेके गांदरबल तक, इसमें हमने पूरा एक एरिया का विजिट किया है। थोड़ा सा कमी पेशी रहती है, इंशाल्लाह विद इन डेज, और उससे पहले वो कंप्लीट होगा। हमारे साथ एससी हाइड्रोलिक है, एडीसी हमारे हैं, चेयरमैन म्यूनसिपलिटी हमारे साथ है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहा, ताहम जज़वी तौर पर अबर आलू था। वहीं अगले 24 घंटों में भी मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर में मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क और जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। आपको बता चले कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 3 सितंबर तक जम्मू और कश्मीर भर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और इसके बाद में तब्दीली की तवक्को की जा सकती है। देर अज़ना इस दौरान श्रीनगर में आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में 11.8 और गुलमर्ग में 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप पर इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।